इस ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको मेरी दादी जी के 10 बच्चों की शादी और कितना कितना शगन मिला बस शादियों में। 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। और देखना गाइस इतनी हंसी आने वाली इस व्लॉग में। अगर पहली बार मेरे व्लॉग में आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। एक जर्नी स्टार्ट की हुई है कि 6 मंथ के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स करेंगे हम। देखते हैं गाइस हो पाएंगे या नहीं। और गाइस हमने खाए थे आज कड़ी चावल का भंडारा। और गाइस देखो जब मेरे ताऊ जी की सबसे बड़े ताऊ जी की शादी हुई थी 1972 में। और शगन देखना आप 5 रुपये। देखो मैं आपको दिखाऊंगी 10 रुपये शगन। देखो 5 रुपये 10 रुपये डला हुआ है। और मेरे दादी जी के 10 बच्चों की शादी के हम सबके टोटल शगन, सबकी शादी के शगन दिखाऊंगी मैं आपको, जिसमें सिर्फ 5, 10, 15, 20, 25 रुपये डले हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा है सिर्फ और सिर्फ 102 रुपये। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अगर गाइस आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना मेरे को। और स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जाना था मार्केट कुछ काम के लिए। और मैं देखो बेड चढ़ी हुई है और यहाँ पे छबील लगने वाली है। तो हम ये देखते हुए जा रहे थे। उस टाइम जा रहे थे हम आराम से। ये ना सुबह का क्लिप है जो मैंने दिखाया कि उस टाइम लगने वाली थी। और फिर जब हम दोपहर में आए ना, वो देखो वहाँ पे लगी हुई है। हमने सोचा चलो काम करके आ जाते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे। और एंड में देखना मतलब क्या हुआ हमारे साथ। और उसके बाद देखा मैंने चौक पे लगा हुआ था कड़ी चावल का भंडारा, जिसे देख के मेरा दिल हो गया था बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मुझे कड़ी चावल भंडारे वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस ये बताना कि आप जरूर जाते हुए भंडारे। बहुत लोग शर्म करते हैं पर मैं नहीं शर्म करती। तो उन्होंने कहा अभी पहले आप वहाँ से वो ले लो जो यहाँ पे कटोरी सी थी। तो फिर भाई ने पाए चावल। मैं मज़ा आ गया। चावल पाए भैया ने काफ़ी ज़्यादा पा दिए थे उन्होंने। और फिर कड़ी पाई, इतनी बढ़िया बनी हुई थी कड़ी चावल। और भंडारे के तो ना हर बार इतने टेस्टी लगते हैं, चाहे कितनी मर्जी बार और कितना मर्जी रेस्टोरेंटों में खाना खा लो, पर जो भंडारे वाला टेस्ट है ना वो नहीं मिलता कहीं पे। और मुझे तो बहुत पसंद है भाई। और मैं तो कोई शर्म नहीं करती, मैं तो जाके खा जाती हूँ। मुझे कोई नहीं है, कोई मुझे जानते नहीं जानता, कोई देखेगा मुझे, मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि खाने में क्या शर्म करनी है। उसके बाद जब हमें जाना था मार्केट में, तो मैं दिखा रही थी आपको पेवे का थाना। थोड़ा सा ही दिखाया मैं सीन, मगर डर लग रहा था कभी पुलिस वाले मेरे को पकड़ ले और कहीं क्या कर रही है तो यहाँ पे। और देखो गाइस ये स्पीड लगी हुई थी। और जब हम आए सब कुछ उठ लिया था इनका। अम्मा जी बही कहाँ है? बही दिखा दो। ठीक है दिखाते हैं गाइस आपको पहले का टाइम में कैसे शगन पड़ते थे, कितने कितने। इसका ये लॉक है, हमने किया लॉक ओपन। मतलब ये बहुत पुरानी है। अब हम दिखाएंगे आपको मतलब कितने साल पुरानी है। और इतना लंबा इसका एक पेज है। किसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? रिसाला राम, ताऊ जी का नाम लिखा है। देखो एक पेज है इतना बड़ा। चलो ये देखते हैं हम। यहाँ पे देखो मेरे बाबा जी और के नाम है। और ये देखो सन 1972। और शगन देखो शगन 5 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। शगन देख लो गाइस। एक मिनट पीछे दिखाई हो। 10 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। ये उस टाइम की शादी है। डेट क्या है यहाँ पे? डेट देख सकते हो, 20 तारीख 6वां महीना 1972। वाह जी, 5 रुपये से कम तो नहीं डाल ली किसी ने, है ना? चलो बहुत ज़्यादा थे अम्मा जी, उस टाइम बहुत ज़्यादा थे। चलो हम उस टाइम बहुत ज़्यादा शगन मिला था। ये देखो अब नेक्स्ट शादी आई है 1900 क्या बोलते हैं इसको ना, 1983 में, जिसमें हमें शगन मिला है 25 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये। पैसे बढ़ चुके हैं गाइस। 5 रुपये भी है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट शादी हमारी आई है 89 में। 89 में शादी आई है जिसमें मिले हमें 25 रुपये। 50 रुपये भी मिल गए वही। अब तक किसी से ज़्यादा अमाउंट आई है 50। एक बंदा और, एक ही पेज शगन मिला हमें, शायद थोड़े बंदे फिर आ गए 1995 में। ऐसे है ये। हाँ हाँ
कोई बात नहीं, ऐसे ही रख लो ना। तो वो यहाँ अवेलेबल है 1985 में, जिसमें हमें शगन मिला है 100 रुपये। सबसे ज़्यादा अमाउंट हमें मिली है 100 रुपये। ये है न्योंदा गंगा बिशन के लड़के सुखदेव कुमार के विवाह 16/6। ये क्या है 96 साइड? यस। नहीं यार 96 में तो नहीं हुई थी। हाँ जिसमें 3 ही लोगों ने पैसे पाए हैं अभी। अच्छा नहीं नहीं, उसी का पेज है ये शायद। नहीं क्यों न्योंदा क्यों नहीं लिया? कृष्णा के ब्याह में लिया था। अच्छा देखो भाई, हमने न्योंदा नहीं लिया, बट जो जिन्होंने पाए हैं 100 रुपये। 150 रुपये ये रे 100 रुपये ज़्यादा हमें मिले हैं यहाँ पे। 150 रुपये सबसे ज़्यादा इन लोगों ने पाए हैं। और ये पेज भी उस टाइम के कुछ अलग हैं, वाइट नहीं है ये, इतने साल पुरानी। अगर हम अभी भी ना मतलब सारे पेज भरे हैं हमारे, तो कितनी पीढ़ियों के न्योंदे लिखे जा सकते हैं ना अम्मा जी। मतलब क्योंकि अब तो इतना है भी नहीं ना इतना न्योंदा सिस्टम। देखो भाई 102 रुपये शगन पड़ा है। 1995 का ब्याह है, फिर 1995 का ब्याह है। 10 5 102 51। ये क्या 5 रुपये? ये क्या है? शुक्रिया, पता नहीं कौन है। अम्मा जी ये कौन है 5 रुपये वाला? ये 5 रुपये एक और मिल गया। ये तो 200 बहुत रुपये ज्यादा भी है। पैसे हैं। 200 10 रुपये रुपये भी हैं। 200 10 भी हैं, ये देखो 10। और ये दिखाते हैं, पहली शादी दिखाओ, पहली उसमें तो 5 रुपये पड़ रहे हैं भाई। 1972 में हुई थी पहली शादी। 5 रुपये। और शगन मिला 5 10 5 10। सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ हैं? 5, किसी ने 15 भी नहीं पाए। अम्मा जी फिर भी नंबरिंग भी तो लिखी हुई है, कितनी है नंबरिंग भी? ना ये दोबारा लिखी हुई है ना। 5 रुपए ही मिले हैं सब में। 5 रुपए एक मतलब, अच्छा एक नहीं है वो 5 10 ही है इसमें, मतलब सारे 5 10। 20 हुए थे, पता नहीं कहाँ। हाँ और अगली शादी में हमें मिलेंगे भाई, तरक्की होगी। 25 रुपये। सन तो देख लो 83 आ गया। 25 रुपये हो गया शगन। 5 और रुपये मतलब इसमें पड़ गया 25 रुपये शगन हमें। 25 20 10 भी हैं, 15 भी मिल गया। 10 20 भी हैं, 5 30 नहीं है किसी के भी 30। 50। 5 तब भी थे, 5 नवे मिले हैं भाई, पुराने कट गए सारे 5। और उसके बाद है मेरे डैडी की शादी है ना, जिसमें सतिया ही टेढ़ा बना दिया पापे ने। किसकी है ये? मेरे डैडी की शादी। 50 रुपये मिल गया मुझे शगन। यो किसी गट्टे की लिखाई है। गीत लिख ये बना रहा, बाकी लिखा हुआ बंदे मेरी हैं। मम्मी की मैरिज, 50 मेरी रुपये मिल मम्मी गया की मुझे मैरिज शगन। एनिवर्सरी कल की है। 75 रुपये शगन मिल चुका है हमें। ओह माय गॉड। 30 रुपये भी मिला है। 30 पहली बार आया है भाई। ये क्या है? नेहा दीदी का ये खुशबू जन्म आज जो खुशवंत का टाइम दिया, नेहा का जन्म दिन। 6:30 बजे का है। हाँ नेहा का हम हर बार में 6:30 ही है। ये आ गई, किसके आई ये? सुरेश कुमार विवाह 1995 की। किसकी मैरिज है? मेरी मम्मी का तो अप्रैल में आती है। देखिए मेरी मम्मी कर मम करिए सोना की। हाँ, हाँ सोना हाँ की अभी है। देखी हमने। ये देख 8/4 का हो मेरी मम्मी की, सही है। 250 नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग नहीं है ये 250 रुपये मिल चुके हैं हमें। 100 रुपये 25 बच्ची रुपये क्या मतलब है? 25 रुपये। ये देखो नामे लिखे हुए हैं ना, इतने पाए 45 इतने हमने पाए हुए हैं, इतने मिले हैं। अरे हाँ, इसके शायद ये आप होगा। करेंगे 50 पाए थे ना। 250 पाए, 250 पाए थे। 50 सिर्फ 4 शगन मिले हैं और 150 रुपये आ गए हैं। पोस्टपोन कर दिए। 350 रुपये और आए ये हैं। सारा शगन अब मिलेगा उधर बुआ की शादी में, कृष्णा बुआ की शादी। जो मुझे लगता है लिखी ही नहीं हुई। ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। तो गाइज हम जा रहे थे गाड़ी सीखने के लिए, और मैं सोचा चलो थोड़ा तैयार होकर चल जाते, क्योंकि मुझे सूट भी उठाना था रास्ते में से। तो मैं अपने भाभी और के घर गई, वहाँ से मैंने उठाया सूट अपना जो सिलवाया था। और बीच में इतने सारे कुत्ते थे, ये भूखे जा रहे थे, थोड़ा डर लगता है, काफ़ी ज़्यादा हैं ये। और मैंने ले लिया अपना सूट और हम चल दिए
गाड़ी सीखने के लिए। और मैं आज तो इसलिए तैयार होके आई थी, मैं क्या थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बना लूँगी। और भाई कह रहा है यहीं से ले तू चला ले। मैं कहा अभी मेरे से नहीं चलेगी, शहर के बीच में से इतना डर लगता है ना, क्योंकि अभी मेरे को इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर हम खाली रोड पे चले गए थे, यहाँ पे मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। और देखो मैं कितनी धीरे धीरे चलाती हूँ, क्योंकि अभी ना थोड़ा डर लगता है, मुझे पता नहीं चलता हैंडल किस साइड मुड़ जाता है। और गाइस पता नहीं चलता कब कौन आ जाता है ट्रैफिक में, तो इधर से उधर से, क्योंकि इंडिया है, उल्टी साइड से भी आ रहे हैं लोग, सीधी साइड से भी। और मैंने यहाँ पे ना स्पीड कर दिया, कभी सोचा आप इतनी स्पीड पे चला रही, मेरे को नहीं आती इतनी स्पीड पे। अभी थोड़ा नॉर्मली सीखी हूँ मैं। मोड़ने वगैरह में भी दिक्कत आती है, पर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अगर ज़्यादा जगह हो। अगर थोड़ी जगह होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है। और ट्रैफिक में अभी मैं बहुत कम ही जाती हूँ और बढ़िया चला लेती हूँ अभी तक, तो एक्सपीरियंस सही है। बाकी देखते हैं, भगवान की उससे सही रहे। और बहुत मुश्किल से सीख रही हूँ मैं, मेरा कोई मन नहीं था, अब थोड़ा सीखना पड़ रहा है। और ना मुझे स्कूटी चलानी आती। और हमारे घर दो स्कूटियाँ हैं, और फिर भी मैंने एक नहीं सीखी, क्योंकि मैं ना गिर गई थी एक बार। और मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है ना स्कूटी से, तो गाड़ी में इतना डर नहीं लगता। और स्कूटी में तो आपको पता ही है बहुत डर लगता है। गाड़ी में बस इसलिए लगता है कि हाँ चोट लगेगी तो गाड़ी को लगेगी, हमें नहीं लगती। और स्कूटी में एकदम गिर गई थी ना, तो मेरा पैर दब गया था, बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी, घसीटे वगैरह। तो मुझे चोटों से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं तो सीख ही नहीं पाई। और शुरू में जब मैंने गाड़ी सीखी ना, तो स्टार्ट करनी इतनी मुश्किल होती है मेरे लिए, बार बार बंद हो जाती थी, बहुत ज़्यादा बार। तो हम सेलर वगैरह में सीखते थे, और हम चले गए फिर आगे। और यहाँ पे ना छबील लगी हुई थी, मैं कहा चलो छबील पी लेते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेका। यहाँ पे ना जलजीरे वाला मिल रहा था पानी, बहुत टेस्टी था, चटपटा सा। फिर हमने एक गिलास पानी पिया, क्योंकि ना बहुत प्यास लग जाती है। मैं एक दो घंटा चला लेती हूँ ना इस करके। तो भाई कह रहा चला अब तू चला, यहाँ पे ट्रैफिक भी थी और यहाँ पे पर ज़्यादा भी नहीं थी, पर है थी। तो मैं डर डर के बैठ भी गई और मैंने स्टार्ट कर ली थी गाड़ी। बहुत कम स्पीड पे रखती हूँ मैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना, पैदल चलने वाले भी लोग मेरे से आगे निकल जाते हैं। और एक बात नहीं समझ आती, लोग ना मुड़ मुड़ के देखते हैं भी लड़की गाड़ी चला रही है, और कहते हैं देख देख देख, मतलब पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता। और यहाँ पे देखो इतने सारे मोड़ थे, और यहीं पे उसने सिखाया मेरे को, कह रहा भी यहीं मोड़ वगैरह पता चलता है ना, एकदम आ जाती है बाइक वगैरह, साइकिल वगैरह भी कैसे अपनी साइड रखनी है। और मैं ये मानती हूँ कि कुछ भी सीखना है ना, सिखाने वाला मतलब अच्छा हो ना, तो बंदा अच्छा सीख जाता है। भाई मेरा सिखाने वाला तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और हर चीज़ में, क्योंकि उसको इतना गुस्सा नहीं आता। और मैं पापा और के साथ चल जाती हूँ सीखने के लिए, इतना गुस्सा करते हैं तुझे ये एक हाथ दबाने के लिए, वो क्यों दबा रही है। तो अगर सिखाने वाले में थोड़ा सा पेशेंस हो ना, तो बंदा अच्छा सीख जाता है, मैं तो यही कहूँगी। और काफ़ी मुझे आ गया वैसे अभी तो, पर थोड़ी बहुत चीज़ों में डर लगता है कि भी हाँ भाई पास बैठा हो तो मैं चला लेती हूँ कहीं पर। और कई चीज़ों से, जैसे कि गियर वगैरह का पता लगने लग गया मेरे को, रिवर्स वगैरह का भी पता लग गया है। और अभी 5वें गियर तक मैं गई नहीं हूँ, और हाईवे पे चलाई थी मैंने चौथे गियर में, मतलब मज़ा आ गया था हाईवे पे तो। पर ये था कि डर लगता है, क्योंकि एकदम गाड़ियाँ जाती है इतनी स्पीड में, वहाँ ना 70 की स्पीड पे चला दी थी मैंने। डर भी लग रहा है कि हाईवे पे मैं 2 बार ही गई हूँ सिर्फ, और अभी भी मेरे मतलब मन में डेट सा नहीं खुला हाईवे का। तो पर मज़ा बहुत आता है गाड़ी चलाते हुए, कि भी ये लगता है कि हाँ हम ना आसमान से में घूम रहे हैं। वैसे तो हम हर बार पीछे बैठ के जाते हैं, वो इतना मज़ा नहीं आता जितना चलाते हुए। और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, और लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि देख लड़की जा रही है, लड़की सीख रही है। ऐसे मतलब डर भी लगता है लोगों को, क्योंकि देख लेते हैं दूर से लड़की चलाते हैं, साइड में हो जाते हैं अपने आप। एक बार मेरे को पता नहीं कौन कह रहा था, पता नहीं मेरा देवर था, पता नहीं मेरा भाई, कह रहा है आप सीख लो, कल लोग तो अपने आप दूर हो जाएंगे। मैं मुझे डर लगता है, कोई ऐसे ही एकदम आ जाते हैं ना, तो इतना हंसी उड़ाते हैं। पर फिर भी सीखनी तो पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं ये चीज़ें सीखने, क्योंकि हर बार हम डिपेंड नहीं रह सकते ना, इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। और आपको पता है व्हीकल्स वगैरह तो आना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में जाना आना। और मेरी मम्मी जी तो मेरे को बहुत बार कहते हैं, मेरी सासू मम्मी, कि बेटे तू सीख ले गाड़ी वगैरह, भी ईजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ थोड़ा मार्केट दूर वगैरह पड़ता है, और क्योंकि गाँव है ना इसीलिए। और मैंने कहा चलो मम्मी मैं ज़रूर सीख लूँगी, धीरे धीरे चल रही है, चलो प्रैक्टिस। और हमने तो स्पेशल LL लिख लिए थे आगे और पीछे, क्योंकि लर्नर है बंदा, अपना ध्यान से। पर मोड़ वगैरह पे ना थोड़ा डर लगता है, सॉरी डर लग जाता है, क्योंकि एकदम आ जाते हैं ना ये बाइक्स वगैरह, साइकिल वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और गाड़ियाँ वगैरह आती हैं उससे नहीं इतना होता, पर जो बाइक एकदम आ जाती है, बहुत स्पीड में तो चलाते हैं ये। और फिर भी मैंने ना जैसे कि ये रैंप वगैरह भी करो पार करने सीखे हैं, थोड़ा बहुत रैंप वगैरह पे चढ़ाना कैसे चढ़ाता है, पर डर लगता है। जो ज़्यादा हाई रैंप्स होते हैं ना, उन पे थोड़ा डर लगता है, बाकी मैं चला लेती हूँ अभी।
और धीरे धीरे जाकर अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है वहीं पर रोक देती हूँ। मैं कहा भाई तू चला ले, वो कह रहा ऐसे नहीं रोकनी, क्योंकि पीछे वालों को पता नहीं होता ना कब रुक जाती है गाड़ी। तो हम थोड़ा खेतों में उतरे थे क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी। मैं कहा चलो खेतों में यहाँ उतरे और इतना अच्छा मौसम हो रहा था। मैं कहा चले एक आधी रील्स वगैरह बना लेते हैं। और देखो गाइस इतना अच्छा मौसम हो रहा है और गाड़ी चलाते चलाते थक भी गए थे। मैं कहा चलो थोड़ा मौसम का नज़ारा लेते हैं, बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या किस चीज़ के पेड़ लगे हैं। और रात ही बारिश हुई होगी थोड़ी बहुत, तो उसके लिए ना गारा वगैरह हो रहा था और हवाएं अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी सी भी थी। बाहर निकल के ना जो ड्राइवर वाली सीट होती है ना, पता नहीं मेरे को इतनी गर्मी लगती है, सभी को लगती है होगी। ड्राइवर वाली सीट पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पीछे बैठते हैं ना उतनी गर्मी नहीं लगती। और जीरी लाने के लिए ना खेत तैयार हो रहे थे। यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, खेतों में के रास्ते हैं, ये गांव है ना, तो गांव में चल जाते हैं। और उसके बाद आ गया था तूफान, देखो कितना ज़्यादा। और पहले मैं चला रही थी, तूफान आया ना, मैं कभी मेरे से नहीं चलेगी यहाँ पे, क्योंकि एकदम ना पेड़ ऐसे झुक झुक के जाते हैं और पत्ते वगैरह लगते हैं फटाफट शीशों पे। इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आ गया था और सारा स्किन केयर यहाँ पे हो गया था मेरा स्टार्ट धूल मिट्टी के कारण। और आगे आगे तो दिख भी नहीं रहा था। और भाई मेरे को कह रहा तू चला ले यहाँ पे, मैं कहा भाई मेरे से नहीं चलेगी यहाँ पे। और आंधी तूफान ज़्यादा होने के कारण मैं घर चलते हैं भाई, अपा फिर सीखेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने लग रहा है और ऐसे मौसम ख़राब में ना तो जाए भी नहीं जाता कहीं पे, तो डर लगता है। घर वालों को फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे भी तुम घर आ जाओ फिर सीखने चले जाए, क्योंकि आपको पता आंधी तूफान में करते निकले नहीं करते, क्योंकि अपने घर वाले भी डर हैं और कुछ साधन लेकर ऊँ जा रहे थे, बड़ा डर। और खेतों में जो पानी दिया हुआ था ना हवा के कारण, वो भी छलकने लग गया था, समुद्र जैसा इतना अच्छा लग रहा था ना, छलक छलक के पानी आ रहा था। और फिर हम आ गए थे घर पे और देखे सारे मम्मी डैडी और सब बाहर बैठे थे, तूफान में ही हवा चल रही थी। फिर हम भी बाहर ही बैठ गए और जते टाइम इतना घर की साफ़ सफाई करके गई थी, और जब मैं आई और देखो क्या हाल हो गया था। और गाइज़ थैंक यू सो मच, आपने मेरा व्लॉग पूरा देख लिया। और गाइज़ अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और गाइज़ आपका एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और गाइज़ ये मेरी एक जर्नी में मेरी हेल्प भी करेगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस है, वो अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे, किसी के कहने से तो कोई करता नहीं, बट हम कह सकते हैं आपको, करनी आपकी मर्ज़ी ही है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं भी कमी लगी हो मेरे ब्लॉग में, आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान दूंगी, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग की है। और आप मुझे बता सकते हो, तो जैसा आपको लगा हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, अपने रिव्यू देना, जहाँ पे भी कमी है या कोई चीज़ अच्छी लगी आप ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।